हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडोब एक्सडी प्रॉपर वे में। एडोब एक्सडी है, ये इसका इंटरफेस है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, तो वो किस तरह से आपने लेना है, कौन सा साइज़ लेना है, वेब के लिए, मोबाइल के लिए, इंस्टा के लिए, या फिर आपने कस्टम साइज़ रखना है, वो कौन सा आप साइज़ लेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो आपको यहाँ पे डिफरेंट साइज़ नज़र आ रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, उसके साइज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। आईफोन, गूगल, आईपैड, सारे साइज़ हैं। फिर वेब की बात करें तो उसके सारे साइज़ हैं। वेब का लार्ज साइज़, कॉमन और स्मॉल साइज़। फिर अगर इंस्टा की स्टोरी की बात करें तो आपको यहाँ पे सारे जो पेज नज़र आ रहे हैं साइजेस, इंस्टा की, ट्विटर की, फेसबुक की, जो एड्स वगैरह आप डिज़ाइन करेंगे इंस्टा के लिए या फेसबुक के लिए, वो सारे साइजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर अगर कस्टम साइज़, कोई कस्टम डिज़ाइन आप करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कस्टम सेलेक्ट करेंगे, इस पे भी आएंगे। लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ दिए हुए हैं। सबसे पहले मोबाइल ऐप का ही लेते हैं साइज़, आईफोन एक्स एक्स एस 11 प्रो। ओके, मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये ओपन हो चुका है। इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में था, फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में, कि आपके पास आर्ट बोर्ड था, एक कैनवस था। ये वही वाली चीज़ है, कैनवस या आर्ट बोर्ड। तो अगर मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूं तो ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, कंट्रोल 1 प्रेस करने से। ओके, इसको क्रॉस कर देते हैं। तो इसको आपने मिनिमाइज करना है, तो कंट्रोल प्लस माइनस करें इसका साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक मोबाइल ऐप के लिए, आईफोन 11 प्रो के लिए, ये क्या आ गया, उसका कैनवस आ गया, उसका जो साइज़ होगा एप्लीकेशन का वो आ गया आपके पास। तो इसकी सेटिंग सबसे पहले देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आर्टबोर्ड की सेटिंग क्या है, जो आपने सेलेक्ट कर लिया है कैनवस या आर्टबोर्ड, उसकी सेटिंग वो क्विकली देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके जी, तो अगर आप राइट साइड पे देखें, चलें पहले लेफ्ट साइड की बात कर लें। लेफ्ट साइड पे आ रहा है आपके पास आर्ट बोर्ड्स ऊपर लिखा हुआ है आपके पास कि आईफोन एक्स आपने लिया हुआ है। अगर इसके ऊपर आप 2 बार क्लिक करें तो ये आप रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। ये वही वाला नेम है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, इधर भी वही है और इधर भी यही है। ठीक है जी, दोनों सेम है। तो आगे हम बात करें, ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कैसे करना है, साइड पे क्लिक कर दें तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इधर आप राइट साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग नज़र आ रही हैं। ये वाली डिसेबल है अभी, क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट्स के लिए, अभी हमने यूज़ नहीं किया कोई, तो इसलिए ये डिसेबल पड़ी हुई है। कंपोनेंट में आए, ट्रांसफॉर्म में आए, तो यहाँ पे विड्थ और हाइट लिखा हुआ है। विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ये कौन सा साइज़ है, ये आपके कैनवस का साइज़ है, आपके आर्ट बोर्ड का साइज़ है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। विड्थ इसकी कितनी है, 375। इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने कम या ज़्यादा करना है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी 600 कर दूँ तो ये 600 हो जाएगा। अगर इसको 350 करना चाहें तो 350 हो जाएगा। जैसे भी आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस चला जाता हूँ। फिर हाइट भी इसी तरह, अगर हाइट आप कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ही आप करेंगे। ओके जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 900, तो ये हाइट इसकी कम या ज़्यादा हो रही है। ओके जी, इसको वापस जाते हैं। फिर आगे आए तो ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये इसकी पोजीशन है, एक्स के ऊपर कितनी पोजीशन है, वर्टिकली कितनी पोजीशन है और हॉरिजेंटली कितनी पोजीशन है। इसको मैं 10 करूं तो ये आपकी स्क्रीन से हॉरिजेंटल जा रहा है, और ये वर्टिकल करना चाहें तो ये वर्टिकल जा रहा है। तो इसको मैं अभी फिलहाल 0 करता हूँ, दोनों 0 0 कर देते हैं, एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन। ओके, ठीक है, ये 0 0 हमने कर दी। फिर आगे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसफॉर्म, आपने जो कैनवस है वो आपने हॉरिजेंटल यूज़ करना है या वर्टिकल, ये इस चीज़ की सेटिंग है। अभी लैंडस्केप करेंगे या पोर्ट्रेट करेंगे तो इस चीज़ की ये पोजीशन है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ठीक है जी, तो हम अभी के लिए कर रहे हैं वर्टिकल। ओके, ये हो गया। फिर नीचे आए आप तो रिस्पॉन्सिव रीसाइज लिखा हुआ है। रिस्पॉन्सिव रीसाइज क्या है, ये बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे आए, स्क्रोलिंग लिखा हुआ है। स्क्रोलिंग आपने
जो है वो किस साइड पे करनी है। वर्टिकल स्क्रॉल, स्क्रॉल मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन पे कंटेंट ज़्यादा है तो जब आप स्क्रॉल करेंगे तो वो किस साइड पे स्क्रॉल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यूजुअली हमें वर्टिकल ही नज़र आता है, तो यहाँ पे आप नन कर सकते हैं या स्क्रॉल जो है वो वर्टिकल कर सकते हैं। जब आपकी एप्लीकेशन स्क्रॉल हो तो वर्टिकल स्क्रॉल हो, ऊपर को कंटेंट करें आप या नीचे करें। नीचे आ जाएं, ये इसी की है, स्क्रॉलिंग की हाइट लिखी हुई है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। अपीयरेंस किस तरह की होनी चाहिए। अपीयरेंस अभी देखें आपके आर्टबोर्ड में वाइट कलर फिल है, इसके ऊपर अगर फिल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आप कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जब आपने डिज़ाइन स्टार्ट करना है तो कोई सा भी आप कलर फिल करवा सकते हैं यहाँ पे। ओके, इस तरह से। ये अगर आपने इसको ब्लैंक करना है तो यहाँ से अनचेक कर देंगे। ओके, अभी कोई कलर फिल नहीं है इसके अंदर, ये इस तरह से। अभी मैं इसको वाइट ही रखता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट था तो इसको वाइट ही कर देते हैं। ओके, फिर यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर फिल भी करवा सकते हैं। आई ड्रॉपर लगा हुआ है, आई ड्रॉपर टूल, यहाँ से कोई कलर देना चाह रहे हैं, फिल करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। आगे हमारे पास ग्रिड है। ग्रिड यूज़ करते हैं। ग्रिड दो तरह का है आपके पास, एक लेआउट है और दूसरा स्क्वायर है। लेआउट पहले डिस्कस करते हैं। लेआउट में है कि जब आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, ये आपको आपके काम को इजी बनाता है कि आपने देखें यहाँ से लेफ़्ट साइड से मार्जिन कितना देना है, राइट साइड से मार्जिन कितना देना है, और आपने वर्किंग करनी है जस्ट इन्हीं कॉलम्स के ऊपर। इससे आपकी एप्लीकेशन की अलाइनमेंट जो है वो बेहतर होगी। देखें यहाँ पे आप सारे ऑब्जेक्ट अपने रखेंगे, कंटेंट रखेंगे लेफ़्ट अलाइन, फिर अगर राइट अलाइन करना चाह रहे हैं तो इस साइड पे रखेंगे, और इन्हीं कॉलम के ऊपर आपने जो भी लगाना है, जैसे कुछ भी आप राइट करना चाह रहे हैं, इधर कोई बटन लगाना चाह रहे हैं दो कॉलम को यूज़ करते हुए, तो यहाँ पे आप बटन लगा लेंगे एक इस तरह से। ठीक है, तो ये आप इस अपने जो मार्जिनस हैं, अपनी लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और टॉप से बॉटम से, वो सारी आप इजीली कर सकते हैं मैनेज। कैसे? अपने ग्रिड को यूज़ करते हुए, जो दो तरह का भी हमने ग्रिड यूज़ किया यहाँ पे, ग्रिड। फिर नीचे, ये तो आपने देख लिया क्यों यूज़ होना है। फिर नीचे आए तो यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है और इसका साथ में कलर भी दिया हुआ है, लेआउट ग्रिड कॉलम कलर लिखा हुआ है कि जब आप अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए ये यूज़ कर रहे हैं कॉलम, तो अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, कोई सा भी कलर दे सकते हैं इसे वर्किंग के दौरान, जो सा भी आपको पसंद हो। और दूसरा ये कि आप इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से देखें, इसको बहुत ज़्यादा आप डार्क नहीं रखेंगे, आपका कंटेंट ऊपर जो है वो विजिबल नहीं होगा, वो आपको अच्छे से नज़र नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा ट्रांसपेरेंट रख लेते हैं, हमारी वर्किंग भी साथ साथ चलती रहे और हमें काम में आसानी रहे, अपने अलाइनमेंट का भी इजी से हम ख्याल रख सकते हैं आसानी के साथ। ओके, तो दूसरा ये कि इसके कॉलम आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉलम अभी 4 हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने कॉलम आप रखना चाहें, जितने आपको जैसे भी आप वर्किंग करना चाहें वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 4 है तो मैं 4 पे ही जाता हूँ। फिर नीचे हैं तो ये लिखा हुआ है गटर वैल्यूज़ हैं, कॉलम विड्थ है, और नीचे सबसे मार्जिनस हैं, मार्जिन लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, और या फिर इक्वली अगर आप टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वो ये उस चीज़ की वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले गटर वैल्यूज़, ये क्या चीज़ है, ये विड्थ कंट्रोल करेगा। पहले थोड़ा सा मैं कलर डार्क कर लेता हूँ इसका, ताकि थोड़ा सा मैं, ये देखें, सबसे पहले गटर वैल्यूज़ इसको आप कंट्रोल करें 10, 11। तो ये क्या चीज़ है, ये इसके दरमियान जो गैप है ये वो कंट्रोल कर रहा है, गैप कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये देखें, ये गैप कम या ज़्यादा करने के लिए 10 पे आए, वापस आए, तो ये ठीक है, गैप कंट्रोल कर रहा है, गैप कम या ज़्यादा हो रहा है। आपकी जो लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से जो मार्जिन हैं वो कम या ज़्यादा नहीं हो रहे, बल्कि इसके गैप जो है वो कम हुआ या ज़्यादा हुआ। तो ऐसे लग रहा है आपको कि जैसे आपने कॉलम की विड्थ या फिर हाइट जो है वो कंट्रोल की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जस्ट गैप इसके अंदर कंट्रोल हो रहा है। ये देखिए, मैं फिर ज़्यादा करूँगा तो ये गैप ज़्यादा आना स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। तो मैं यूज़ डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ, तो फिर से वापस आगे कॉलम विड्थ लिखा हुआ है। कॉलम विड्थ क्या चीज़ है, जो अभी देखें पहले क्या था, इनके दरमियान गैप कंट्रोल कर रहा था, ये गटर विड्थ जो है। फिर कॉलम विड्थ पे आए तो ये कॉलम की विड्थ है, कॉलम की विड्थ कितनी करनी है आपने, कम करनी है या ज़्यादा करनी है। ये देखें, अभी कॉलम की वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है। देखें पहले
यहाँ से वैल्यू चेंज नहीं थी हुई, लेफ्ट से या राइट से चेंज नहीं हुई। अभी आप कॉलम विड्थ कर रहे हैं तो वो चेंज हो रही है, क्योंकि आपके कॉलम वाइड हो रहे हैं, कॉलम की विड्थ ज़्यादा हो रही है यहाँ से, ये ठीक, यहाँ से ऐसे हो चुकी है। तो मैं यूज़ डिफ़ॉल्ट करता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। फिर नीचे आए तो सबसे नीचे लिखा हुआ है लेफ़्ट और राइट मार्जिन, लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से मार्जिन कितना है। इसको मैं देखें करता हूँ लेफ़्ट साइड पे या राइट पे, जो ही मैं चेंज करूँगा तो साथ ही जो है वो दूसरे वाला सिलेक्ट हो जाएगा। लेफ़्ट राइट करेंगे तो लेफ़्ट राइट से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ये, लेफ़्ट और राइट यहाँ से इक्वल, बिल्कुल इक्वल। 62 पे अभी, तो मैं 62 पे, ये देखें ठीक है। अभी तो चारों ओपन हो गए, ये भी डिस्कस करते हैं। तो मैं बाई डिफ़ॉल्ट इसको कर देता हूँ लेफ़्ट पे, ये वाला लेफ़्ट राइट इक्वल, और यूज डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, जो डिफरेंट मार्जिन फॉर ईच साइड, हर तरह से आपने स्पेस छोड़नी है, मार्जिन देना है। जैसे कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो या मोबाइल एप्लीकेशन, तो मार्जिन होता है कि आपने ऊपर से कितनी स्पेस देनी है, राइट से कितनी देनी है, बॉटम से कितनी देनी है, लेफ्ट से कितनी देनी है। तो ये इस चीज़ की वैल्यूज़ हैं। देखें, अगर सबसे पहले हम बात करें तो ये टॉप की वैल्यू है, जो सबसे पहली वाली वैल्यू टॉप की है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ। तो ऊपर देखें हमारे पास मार्जिन आ रहा है, ये हमारे पास स्पेस ऐड हो चुकी है। मैं कंट्रोल 1 करता हूँ क्लियरली देखने के लिए, ये तो ये मार्जिन यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसको मैं कम करता हूँ तो फिर से वापस, ओके। नेक्स्ट आए तो ये 36 की वैल्यू है, ये कौन सी है, लेफ्ट साइड से वैल्यू है, ये लेफ्ट साइड से मार्जिन ऐड हो रहा है यहाँ से, लेफ्ट साइड से, ओके, लेफ्ट मार्जिन है ये। इसको कम करें ज़्यादा करें तो ये लेफ़्ट साइड पे ही ऐड होता जाएगा, ओके जी। तो मैं यूज़ डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ, दोबारा इधर आता हूँ। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है ज़ीरो वाली, ये बॉटम की वैल्यू है, ये देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड करूँगा तो ये बॉटम की वैल्यू है, ये कम या ज़्यादा होगी यहाँ से, ओके। तो जो सबसे लास्ट वाली है वो राइट साइड की वैल्यू है, इसको भी ज़ीरो, जो 36 है ये राइट साइड की है, राइट साइड से मार्जिन ऐड होगा, राइट साइड से, ये देखिए यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो रही है राइट पे, ओके। तो ये सारे के सारे इस चीज़ की सेटिंग्स हैं। लेआउट आपने कौन सा रखना है उस चीज़ की सेटिंग है। मैं यूज़ डिफ़ॉल्ट करता हूँ, यहाँ से दोबारा वापस चला जाएगा वो, ओके। ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बड़ा मज़े का ये सारी की सारी कैनवस की सेटिंग है बेसिकली, कि आपने लेआउट सेट कर लेना है, एक बार ग्रिड सेट कर लेना, फिर उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो ग्रिड की दूसरी वैल्यू हमारे पास स्फेयर की है, चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे छोटे छोटे, जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर ग्रिड था, बिल्कुल उसी तरह छोटे छोटे स्केयर्स नज़र आ रहे हैं, ये भी आप डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। स्केयर, स्केयर का साइज़ और इसका कलर वैसे का वैसा ही है, यहाँ पे एक जो सा मर्जी आप लगा सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट रखना है या आपने फुल जो डार्क कलर में लेना है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम ट्रांसपेरेंट ही रखते हैं ताकि हमारी वर्किंग ऊपर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, हमारा कंटेंट विजिबल रहे। फिर स्केयर साइज़ है, ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से देखें मैं अभी स्केयर साइज़ ज़्यादा कर रहा हूँ, ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि मेरी जो वर्किंग है सारी की सारी वो इन्हीं किस के ऊपर, ये भी बेसिकली क्यों यूज़ करें, अपनी हम अलाइनमेंट का ख्याल रखने के लिए। आप हमारा कंटेंट कहाँ पे आना है, हमने इसी बॉक्स के अंदर हमने वर्किंग करनी है, लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे रहना है, राइट साइड पे यहाँ पे, ऊपर से इधर रहना है हमने, ये उसी चीज़ के लिए है कि आपको अलाइनमेंट का इशू ना हो जब आप वर्किंग कर रहे हैं। तो ये सारे के सारा, और भी इसके पर्पज़ हैं लेकिन बेसिक पर्पज़ जो है वो यही है। देखें अभी मैंने सेट की है इसकी स्क्वायर का साइज़ 47, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। देखें अभी आप वर्किंग करेंगे, कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन करें तो आपको पता है जी मेरा जो बटन है वो यहाँ पे आएगा। देखें यहाँ पे भी दो बॉक्सेस आपने छोड़ दिए, इधर से भी दो बॉक्सेस छोड़ दिए, और आपका जो यहाँ पे आ गया बिल्कुल जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये आप स्केयर कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, सारी की सारी। अगर आप स्केयर में वर्किंग करना चाह रहे हैं या जो है लेआउट में वर्किंग करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो मोस्टली लेआउट है। तो लेआउट में एप्लीकेशन डिज़ाइन करना वो इजी है एज़ कम्पेयर टू स्केयर। चाहें मेक डिफ़ॉल्ट, अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाह रहे हैं कि हर बार आप यही यूज़ करें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यूज़ डिफ़ॉल्ट जो पहले वाली थी रिवर्ट जाना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें तो आप वापस चले जाएंगे इसी ग्रिड के ऊपर। तो ये था सारे के सारा
कि आपने जो कैनवस है, आप एप्लीकेशन या मोबाइल साइज़ कौन सा रखना है, या वेब का भी हमने नहीं देखा, मोबाइल का ही देखा है। तो मोबाइल साइज़ कौन सा रखना है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है, सारी की सारी एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ये सारा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। होप सो आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह।